शादी में दहेज अपराध है। हस्बैंड ने वाइफ को तलाक दिया, सेकंड वाइफ ने हस्बैंड को तलाक दिया, थर्ड तलाक के बाद पत्नी ने दूसरी शादी ना की हो और पत्नी खुद का भरण पोषण करने में सक्षम ना हो, जिसके हमने कई सारी कैटेगरीज बताई। वहां पर अगर हमारे बीच में रिश्ता नहीं चल पाता तो क्या उस लड़की के लिए मैं एटीएम मशीन बन सकता हूं? मतलब दो लोग शादी करते हैं, शादी में दहेज अपराध है, दो लोगों का रिश्ता किसी वजह से भी टूटता है, क्या ये काफी नहीं है कि दो लोग एक साथ सामंजस्य नहीं बना पाए? हाँ, उसमें कुछ परिस्थितियां हैं जो हमने जिक्र किया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बच्चा है, वहां पर समझ में आता है। बट अगर आप अच्छे पैसे कमा रहे हो, और चाहे कि केस में खासतौर पर धनुषी के सक्सेस के पीछे की वजह भी वही है। हमारे कानून में चार तौर पर स्थिति है जहां पर पत्नी या पति भत्ता मांग सकते हैं। पहली, हस्बैंड ने वाइफ को तलाक दिया, सेकंड वाइफ ने हस्बैंड को तलाक दिया, थर्ड तलाक के बाद पत्नी ने दूसरी शादी ना की हो और पत्नी खुद का भरण पोषण करने में सक्षम ना हो, जिसके हमने कई सारी कैटेगरीज बताई। वहां पर भत्ता जाता है, समझ में आता है। पर खुद को फेमिनिज्म का झंडा बरदार बताना, सशक्त बताना और रिश्ता टूटते या अदालत के सामने बेचारी बनकर या धमकी देकर पैसे ले लेना, ऐसे अनगिनत केसेस है जहां पर ये सारी घटनाएं हुई और सक्षम महिलाओं का पैसा लेना वो समझ से परे होता है। कई उदाहरण, ऋतिक रोशन सुजैन का तलाक हुआ, 400 करोड़ रुपए दिए गए। अरबाज खान मलाइका का तलाक हुआ, 10 से 15 करोड़ कहा दिए गए। करिश्मा कपूर का तलाक हुआ, 12 करोड़ रुपए दिए गए। हनी सिंह का वाइफ से डिवोर्स हुआ था, 20 करोड़ मांगे गए थे, 1 करोड़ मामला सेटल्ड हुआ। रिवर्स का कोई केस आपको याद है? किसी महिला ने पति को पैसे दिए, शायद यही वजह है कि चहल वो मजाक उड़ा रहे थे, बी योर ओन शुगर डैडी। इसके लिए थोड़ा हमारी मानसिकता भी जिम्मेदार है। हमारे देश में अरेंज मैरिज में सिंपल कॉन्सेप्ट है, दहेज जो कानून में अपराध है, लेकिन लेने वाले दहेज भी लेते हैं, लड़की वाले भी देते हैं, लड़के वाले भी लेते हैं। लड़के वाले से लेते हैं, उन्हें लगता है कि हमने लड़कों को पढ़ाया है, पैसा खर्चा किया है, एक दिन अच्छा दहेज मिलना चाहिए। लड़की वालों को लगता है कि लड़की को दहेज दे देंगे तो अच्छी फैमिली सेटल कर सकते हैं। बाप ने पैसा कमाया, लड़की नाम नहीं कमाया, दहेज लेके सेटल कर दिया। जब स्थिति खराब होती है तो लड़की पैसा मांगती है। ये दोनों साइड से गलत केस है। दहेज लेना अपराध है, वैसे ही जबरदस्ती लड़के से पैसा लेना जाता है, और ये खासतौर पर नई पीढ़ी में डर पैदा कर रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं अपनी बात करूं, मैंने जिंदगी भर मेहनत की, अगले 1-2 साल में शादी करने का, जिस लड़की से मैं शादी करूंगा मैं 1 रुपए नहीं दूंगा। लेकिन अगर किसी कारणवश लड़की की माँ, लड़की, मेरी गलतियां, मेरे माँ बाप, काम, हमारे बीच के सामंजस्य, कोई वजह, अगर हमारे बीच में रिश्ता नहीं चल पाता तो क्या उस लड़की के लिए मैं एटीएम मशीन बन सकता हूं?